चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 25वीं कक्षा। पीछे हमने अदेंगुण सूत्र के उदाहरणों में चेता शब्द को बनाया था ची चयने धातु से, और जिस विधि से चेता बनाया गया है, जिन सूत्रों को लगा करके, उन्हीं सूत्रों से, उसी विधि से चेता जैसे असंख्य शब्द उनका भी निर्माण हो जाएगा। जैसे ऋणीय प्रापणे धातु से बनाएंगे तो बन जाएगा नेता। ऐसे ही स्तुति करने वाला ष्टुय स्तुतौ इस धातु से बनाएंगे तो स्तोता बन जाएगा। और क्रिय करने धातु से करने वाला इस अर्थ को कहने के लिए कौन सा बनेगा शब्द? कर्ता। अब कर्ता में इतना अंतर आ जाएगा कि जहां पर क्री धातु से जब त्रिश प्रत्यय आ गया तो जैसे चेता में और स्तोता में गुण करने के लिए सूत्र आया था सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, और वहां एको गुण वृद्धि परिभाषा लगा करके इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते, ये अर्थ किया गया था। तो वो अर्थ यहां घटाएंगे। ये भी इगंत अंग है, क्री री अंत में आ रहा है इसके, तो इगंत अंग होने के कारण से इसको भी गुण की प्राप्ति हुई। लेकिन री के स्थान में गुण करें या वृद्धि करें, ये वृद्धादयी सूत्र में भी ये विषय आ चुका था कारकः की सिद्धि में। वहां क्री धातु, यही क्री धातु वहां थी, यही यहां पर भी है, लेकिन वहां री के स्थान में हमने वृद्धि की थी, यहां री के स्थान में गुण कर रहे हैं। तो अण प्रत्याहार में जो वृद्धि का आ है, ठीक है, वो भी उसमें आ गया, और अण प्रत्याहार में ये जो गुण का आ है ये भी आ गया। दोनों ही अण प्रत्याहार में आ चुके हैं। तो इसलिए यहां जब अण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण लाएंगे हम री के स्थान में, तो उसके आगे क्या जुड़ जाता है? रेफ। और ये बात किस सूत्र ने बताई थी? उरण रपरह। तो उरण रपरह सूत्र से यहां री को गुण करते समय जो तीन वर्ण आ रहे हैं अ, ए, ओ, इनमें से अण प्रत्याहार वाला जो वर्ण है अ, इसके साथ रेफ जुड़ जाएगा। तो गुण होगा फिर अर, ए, ओ। अब इनमें से हम फिर छांटेंगे स्थानांतरतम सूत्र लगा करके। जो सबसे अधिक अंतरतम होगा वो यहां कर लेंगे और वो अंतरतम होगा अर, क्योंकि री का स्थान है उच्चारण का मूर्धा, और अर, ए, ओ, इनमें से अर जो है ये कंठ और मूर्धा वाला हो गया, इसलिए इसको गुण करके बन जाएगा कर। तो ये शब्द बन जाएगा फिर कर्त्री, ये इस तरह से बन जाएगा ये। अब बाकी सारे कार्य फिर वही होने हैं जो चेत्री बना करके चेता में हुए थे, तो उनको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से क्री धातु से बन जाएगा कर्ता, तो चेता, नेता, स्तोता, कर्ता। ऐसे ही ह्री धातु से क्या बनेगा? ह्री से बनाएंगे तो हरता,
हरण करने वाला, ले जाने वाला, और होने वाला, इस अर्थ को कहने के लिए क्या बनेगा शब्द? भू धातु से बनाएंगे तो होने वाला है। भू धातु से यहां भी हम ले आए त्रिच। अब जैसे हमने चेता, कर्ता इत्यादि बनाए थे, तो त्रिच प्रत्यय ये आर्ध धातुक भी है। किस सूत्र से? आर्ध धातुकम शेषः। और वलादि भी है, वल आदि में आ रहा है इसके तकार। तो आर्ध धातु कस्येड वलादेह सूत्र से इडागम होना चाहिए। वहां भी इडागम की प्राप्ति दिखाई गई थी चेता आदि उदाहरणों में। फिर उस इट को रोकने वाला सूत्र आया था एकाच उपदेशे अनुदात्तात, क्योंकि जो धातुएं उपदेश में एक अच वाली हों और अनुदात्त हों उनको इडागम नहीं होता, अर्थात उनसे उत्तर आर्ध धातुक को ईट का आगम नहीं होता। तो ची धातु ऐसी ही थी, एक अच वाली थी और अनुदात्त थी। ऐसे ही क्री धातु, ऐसे ही हिरी, ऐसे ही स्तोता जिससे बनाया ष्टुएं स्तुतौ, वो भी ऐसी ही थी। लेकिन ये कैसी है, अब इसको देखना है। तो धातु पाठ में देखो एक अच है इसमें, भू, इसमें एक अच है, तो एक आच तो है ये। लेकिन दूसरी शर्त क्या है सूत्र की? अनुदात्त भी होना चाहिए। जो सूत्र इट के आगम का निषेध करता है वो दोनों बातें एक साथ देखेगा, एक अच भी हो और अनुदात्त भी हो। अब ये धातु देखो, इसमें एक अच तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये अनुदात्त भी है? तो ये पता करने के लिए हम कहाँ देखेंगे? धातु पाठ में देखेंगे, क्योंकि अनुदात्त की कोई पहचान तो ऐसे हो नहीं पाएगी। इसमें कोई, अब वो तो लगाते नहीं है चिन्ह स्वरों के। तो धातु पाठ में देखो कि क्या इसको अनुदात्त लिखा है। तो क्या लिखा है उसमें? भूसत्तायाम के आगे उदात्तः, वहां बता दिया पाणिनि ने कि ये कैसी है, उदात्त। तो अब ये एक अच होने पर भी अनुदात्त न होने से क्या इट आगम रुक पाएगा? इट आगम रुक पाएगा? नहीं रुकेगा। अर्थात एकाच उपदेश अनुदात्तात यहां असमर्थ हो गया रोकने के लिए, यहां नहीं रोक पाया। वो नहीं रोक पाया तो आर्ध धातु कस्येट वलादेह सूत्र से इस आर्ध धातु को इट का आगम हो जाएगा। तो इडागम किधर बैठेगा? टित है ये, टित होने से आद्यंतौ टकितौ आदि में बैठेगा, इधर आएगा ये, इट का बचेगा ई। अब इसके बाद इसको गुण करेंगे भू को। तो भू को गुण करेंगे, सूत्र वही है गुण का, सार्वधातु। अच्छा, ये सूत्र क्या कहता है कि सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे हों यदि, तो इगंत अंग को गुण होता है। तो यहां पर ये जो प्रत्यय है त्रि, ये कैसा है? सार्वधातुक है या आर्ध धातुक है? कौन सा है ये? सार्वधातुक कहाँ है ये? तिंग और शित में कहाँ आता है ये? तिंग और शित में जो होते हैं वो होते हैं सार्वधातुक। 18 प्रत्यय तिंग प्रसिद्ध हैं ही। और शित की तो बहुत सरल पहचान है कि शकार जिसमें इत संज्ञक लगा हो, शकार अनुबंध जिसमें लगा हो। तो त्रिच में तो चकार अनुबंध था, शकार नहीं था। ये चित तो है लेकिन शित नहीं है। क्यों रमिता? अब कहेगी प्रश्न दोबारा दोहराओ। ये शित है क्या? अब पूछो शित किसे कहते हैं? शित है ये तीना? क्या है फिर ये? चित, क्योंकि चकार लगा था ना इसमें, त्रिच।
अगर ये प्रत्यय होता त्रिश, त्रिश है, सूत्र होता अणबुल, अणबुल त्रिशऊ, और पाणिनि ने सूत्र क्या बनाया, अणबुल त्रिचऊ, अणबुल और त्रिच। तो त्रिच में चकार की ही तो करेंगे संज्ञा हम, शकार की, शकार है कहां उसमें, तो चकार की संज्ञा होगी तो चित, शकार की होगी तो शित, तो शित नहीं है ये, इसलिए सार्वधातुक भी नहीं है। और तिंग में तो आता ही नहीं है, तिंग में कहाँ है ये, तिप्तजी में कहाँ है रखा हुआ है त्रिजीय, इसलिए है ये आर्ध धातु। तो सार्वधातुक आर्धधातुक का अर्थ किया था कि सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो इगंत अंग को गुण होता है। अब इगंत अंग है ये भू, इसको गुण करना है, तो इसके परे आ रहा है प्रत्यय आर्धधातुक, क्या है इसके आगे, भू के आगे, भू के आगे तो ई आ गया, प्रत्यय तो उसके आगे आ रहा है, दूर बढ़ गया ना ये प्रत्यय, तो कैसे करें फिर गुण? यहां गुण करने वाले सूत्र की शर्त है कि अंग के आगे प्रत्यय आना चाहिए, आर्धधातुक हो या कोई सा भी हो, दोनों में से, वो दोनों को लेता है, वो तो उसे दोनों स्वीकार हैं, उसको ऐसा नहीं है कि आर्धधातुक नहीं होगा, सार्थक होगा तो नहीं करेगा गुण, वहां भी कर देगा, लेकिन यहां प्रत्यय तो आगे आना चाहिए। ये तो बीच में ये आ गया ई, तो ये जो ई है ये क्या है, ये आगम है, किसको हुआ है, भू को या त्रि को, किसको हुआ है ये, षष्ठी किसमें थी, आर्ध धातु कस्येट वलादेह, आर्ध धातु कस्य इट वलादेह, किसमें षष्ठी, आर्ध धातुक में षष्ठी है, उसको इट का आगम हुआ है, तो इसका अंग है ये, इसका नहीं है, ये इसका अंश है। तो आगम जिसको होते हैं उसके धर्म को पकड़ लेते हैं, आगम जिसको होते हैं वही धर्म, वही नाम, वही पदवी, वो सब मिल जाएंगे उनको। तो ये प्रत्यय है आर्ध धातुक, तो ई का भी नाम यही हो गया। तो अब इससे परे आर्ध धातुक प्रत्यय है या नहीं है, ये ई इसी का नाम लेगा, ये भी अब, यानी कि व्यवधान नहीं है कोई भी अब बीच में, ये भी इस जैसा ही हो गया है, ये आर्ध धातुक है तो ये भी इसी का अंग है, ये बीच में व्यवधान नहीं डालेगा आप कोई, तो भू को गुण हो गया। तो क्या गुण होगा भू को, अब बार बार स्थानांतर में लगाना पड़ेगा क्या गुण होगा ऊ को, ओ, तो ये हो गया भो ई और त्रि। अब क्या होगा ये ओ के स्थान में, अब एचो यवा यावह, एच के स्थान में अय अब आय अव, तो ये बन गया भव। ठीक है, ये ई की मात्रा इसमें लगा दो, और ये भवित्री। अब भवित्री के आगे फिर भविता बन ही जाएगा, जैसे चेत्री से चेता बना लिया। ठीक है, एक आधार पक्का होना चाहिए। चेता अगर कमजोर रहेगा तो फिर हम कोई शब्द नहीं बना पाएंगे फिर। हैं? हाँ, चेता किसे कहते हैं? चुनने वाला, चयन करने वाला, ची चयने। तो इस तरह से बन गया ये। चेतन भी ऐसे ही बना है? चेतन बनेगा चिति संज्ञाने धातु से, जिसमें सम्यक ज्ञान है, जिसमें सम्यक प्रकार से जानने की क्षमता है। तो परमात्मा भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। जीवात्मा कभी कभी मिथ्या ज्ञान कर लेता है, लेकिन सम्यक ज्ञान भी हो जाता है फिर उसको। नहीं तो कहां से उसकी बुद्धि का नाम ऋतंभरा रखेंगे फिर हम। ऋतंभरा नाम तभी तो होगा कि जब ऋत को पकड़ने लगा। अभी ऋत क्या है? सम्यक ज्ञान। और ईश्वर में हमेशा ही सम्यक ज्ञान रहता है, तो वो भी चेतन है, ये भी चेतन है। चिति संज्ञान है, वहां आपने चे देख करके देख लिया, चेतन में चे आ रहा है, चेता में चे आ रहा है, तो दोनों की धातु एक हो गई। लेकिन ये चिति संज्ञान है, चित, चिति का बचता है चित, ई तो अनुबंध है उसमें,
धातुओं के अनुबंधों का बहुत ध्यान रखा करो। चिति संज्ञाने, तो चिति में जो ईकार है ये अनुबंध है। किसे कहते हैं अनुबंध? जो पीछे लगता है जिसको हटा देते हैं। पीछे लगता है और आगे लगा हो तो आगे भी लगता है। क्यों? आगे भी तो लगा चाहिए। रणवुल त्रिचऊ, रणवुल प्रत्यय किया, ये णकार कहाँ लगा है? रणवुल में, आगे लगा, ये भी हटेगा, ये भी अनुबंध है। तो अनुबंध का एक सरल अर्थ मैंने बताया था कि अनुबंध को हम, ये कोई शब्द का अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं कि अनुबंध का अर्थ क्या है। अनुबंध हम व्याकरण में किसको कहेंगे? जिसकी संज्ञा करते हैं, जिसकी संज्ञा करके लोप कर देते हैं, बस। और स्पष्ट कर लो। अब ये अनुबंध एक विशेष अर्थ में आ गया। अब ये वो अनुबंध नहीं कि दो पार्टियों में या किसी ने, कोई कलाकार है किसी कंपनी से उसका अनुबंध हो गया कि इतने वर्ष के लिए हमारे उत्पादों का ये प्रचार करेगा, ब्रांड एम्बेसडर बनते नहीं बनते हैं, ये वो अनुबंध नहीं है। यहां अनुबंध का अर्थ है जिसकी इत संज्ञा करके लोप हो जाता है, वो अनुबंध है। तो भू धातु से ऐसे ही भविता बन जाएगा। तैरने वाला तो बनेगा त्रि धातु से। ये धातु दीर्घ ईकार है इसमें, त्रि, ये त्रि। और अर्थ क्या है इसका? प्लवन संतरणयो हो। प्लवन संतरण, प्लवन कहते हैं पानी के ऊपर है जो वस्तु तैर रही है, और एक ऐसा है कि ऊपर भी और पार भी हो रहा है, जा रहा है आगे के लिए, है ना। तरिता, पार हो रहा है, जा रहा है आगे के लिए। तो त्रि प्लवन संतरणयो हो, ये इससे बना लेंगे। ठीक है, इधर को देख लड़की। तो त्रि प्लवन संतरणयो हो। फिर आप हमें अष्टाध्यायी से पहले धातु पाठ नहीं याद करवाना चाहिए? करो। अब हमें कैसे पता प्लवन संतरणयो? अब मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको अष्टाध्यायी धातु पाठ आपके माता पिता ने याद करा दिया होगा बचपन में ही, क्योंकि यही परंपरा थी पहले। हमारे माता पिता को बताया क्यों नहीं है? आचार्य कुल में जब बच्चे आया करते थे, यही तो परिपाटी रही है, तो माता पिता उनको अष्टाध्यायी धातु पाठ कंठस्थ करा के तब पहुंचाते थे वहां कि लीजिए गुरुजी, ये हमने तैयार कर दिया है आपके लिए। हम किसी को भोजन परोसते हैं तो कैसे, कच्चा देते हैं पका हुआ? कि लीजिए आपके खाने योग्य ये भोजन आ गया। तो आचार्य के पास बच्चा पहुंचेगा तो वो अय्युन रीले थोड़ी याद कराएंगे वहां पर, वो तो उसकी व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। तो उस योग्य बच्चा बना के उन्होंने दे दिया। आजकल क्या करते हैं सर? हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कच्चा दे देते हैं। परेशान कर रहा है दांत में, बीज ही दे देते हैं। अब पकाने का काम भी जो है गुरुजी करें, सब काम वही करें। तो ये तो आवश्यक है, याद तो होना चाहिए, तभी अधिक समझ में आता है। और नहीं तो साथ साथ आप लोग कर ही रहे हैं, ऐसे ही होता है फिर। तो त्रि प्लवन संतरणयो से, जैसे हमने अभी क्री से कर्ता बनाया था, तो कर्ता और तरिता, इनमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? कर्ता और तरिता, इसमें र में ई की मात्रा दिख रही है? नहीं, तरिता, और कर्ता में नहीं है। तो वहां पर हमने इट आगम नहीं किया था। अभी जो इट की चर्चा कितनी देर हुई थी? अभी भविता में इट की चर्चा हुई थी नहीं अभी? तो इट आगम कर्ता में नहीं हुआ है, क्योंकि वो धातु कैसी है? एकाच और अनुदात्त। और भविता में क्यों कर लिया हमने? ये कैसी है? उदात्त। तो तरिता में जब कर रहे हैं इडागम, तो ये भी कैसी मानेंगे हम? उदात्त, इसलिए हो गया। एकाच तो ये भी है? एकाच तो ये भी, एकाच ये भी है, लेकिन एक तो कमी रह गई है भाई। नियुक्ति के लिए कहीं पर किसी की नियुक्ति होनी है और वहां जितनी अपेक्षाएं हैं उनमें से एक कम रह गई, तब भी नहीं बनेगी बात। किसी मशीन में सारे पुर्जे हैं, लगे हुए हैं, 100 पुर्जे हैं, अब 100 में 99 तो सही चल रहे हैं, एक खराब है, चल जाएगी मशीन? पूरे 100 के 100 सही होने चाहिए।
जरा भी कमी रह गई तो काम बिगड़ गया। तो एकाच भी होना चाहिए, अनुदात्त भी होना चाहिए। केवल हम एकाच पकड़ लें तब भी नहीं बनेगी बात, केवल अनुदात्त ले लें तब भी नहीं। दोनों बातें। कर्ता में जो रेप है और कर्ता में जो रेप है, दोनों में फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं। सिर्फ लिखने की शैली। शैली कहाँ लिखने की? उसमें राम एक ही मात्रा है, उसमें नहीं है मात्रा। कर्ता शैली क्या बदल गई? रेफ में जब कोई स्वर नहीं आता है, एक वस्त्र ऐसा है जो भीगा हुआ है, एक है सूखा हुआ, तो हवा में उड़ाओ तो कौन सा अधिक उड़ेगा? क्यों उड़ रहा है? वो हल्का है। तो रेफ में स्वर नहीं है, होता है तो ये भारी हो जाता है, और स्वर नहीं होता है तो हल्का हो जाता है। तो हल्का होकर ऊपर को जाएगा, नीचे को आएगा, तो ये ऊपर चढ़ जाता है दूसरे के, ये उड़ता है। फिर इसमें स्वर निकल गया ना, तो ये उड़ता है, तो ऊपर के सिर पे जाके बैठ जाएगा अगले किसी और व्यंजन के, और हमेशा व्यंजन के ही सिर पे बैठेगा या स्वर के सिर पे बैठेगा। स्वर में तो स्वर तो इसमें घुस ही जाएगा, तब तो ये भारी हो जाएगा। तो ये सदा ऊपर चढ़ेगा तो किसी व्यंजन के सिर पर ही जाके बैठेगा। जहां भी मिलेगा इसको व्यंजन, जैसे हमने लिखा कार्त्स्न्य, हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। ये शब्द है, मान लो वैशेषिक में है, ये है। ये रेफ किसके बाद बोलेंगे हम? इस नकार के बाद बोलेंगे, या सकार के बाद बोलेंगे, या तकार के बाद बोलेंगे, या आ के बाद बोलेंगे? और पहुंच कहाँ रहा है ये? एक बात और, ये उसके सिर पर चढ़ेगा जो कमी इसमें थी, वो कमी जिसमें पूरी हो गई है। इसमें कमी क्या थी? स्वर नहीं था इसमें। तो ये कौन से व्यंजन के ऊपर चढ़ेगा? जिसमें स्वर हो, है ना, तभी तो उसके ऊपर बैठ पाएगा। आप किसी कंधे बैठोगी तो मजबूत कंधे पर ही तो बैठोगी। ये मजबूत है क्यों? इसमें स्वर है। ये स्वर क्या है? व्यंजन की जान है एक प्रकार से, और इसीलिए हम कहते हैं कि आधा हो गया है। ये आधा क्या हो गया? उसमें से आत्मा तो निकल गई, अब तो मुर्दा रह गया है वो, है ना। तो ये जिंदा के ऊपर बैठता है, मुर्दा के ऊपर नहीं बैठता है। तो ये सारे मुर्दे हो गए। ये सारे मुर्दे हैं, देखो 1 2 3 तीनों मरे पड़े हैं। ये सिर्फ जिंदा को पकड़ा, यहाँ जाके बैठा है। खुद भी मुर्दा ये, लेकिन इसने जिंदा का सहारा लिया कि वहां हो सकता है मेरी कुछ श्वासें चल पड़े। तो इसलिए जो है ये रेफ ऐसे है, ये इसी में है विशेषता, ये और में नहीं है। ये कहाँ चढ़ा इसके ऊपर? तकार, न सकार चढ़ा न नकार चढ़ा, ये यहीं कहते हैं, ये चढ़ गया सबके ऊपर। ये राही के चढ़ जाता है, और तो सारे व्यंजन ही चढ़ते। हाँ, यही चढ़ता है। ये ज्यादा लाड़ला है ना व्यंजनों में। चलिए आगे। तो ये जब नीचे आ जाता है तब क्या और भारी होके आ जाता है? हैं? जब नीचे आ जाता है? नहीं नहीं, नीचे आता है तो भारी का, उसमें हाँ स्वर है उसमें। अच्छा। जैसे हमने बोला चक्र। अब बताओ इसमें रे आकार क में है कि र में है? हम चर्क कह रहे हैं या चक्र कह रहे हैं? चक्र, र में आ है, तो इसीलिए है नीचे, ये भारी है इसमें। अब आप ये प्रश्न करोगे कि जब ये भारी है तो अलग से च र पूरा जैसे उसकी लिपि है पूरी आनी चाहिए। अब वहां इसमें देखो, अब इसमें कितनी विशेषताएं। एक तो स्वर न हो तो ऊपर जाके बैठ जाता है ये। अब इसमें स्वर है तब भी अपने स्वरूप में जैसा है वैसा नहीं रहा ये। तो अब इसमें क्या बात होती है? इसमें ये होता है कि जब किसी व्यंजन में स्वर न हो और वो इससे पहले आ जाए रेप से, रेप में तो स्वर हो लेकिन रेप से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो, तो उसको थोड़ा सा सहारा देता है नीचे से कि मेरे में है थोड़ी जान और तेरे में से जान निकल गई है, अब मैं थोड़ी सहायता तेरी करूंगा। तो नीचे से आधार बनता है उसका ये। इसका मतलब काम में जान नहीं है? काम में जान नहीं है, हाँ, काम में कहाँ है जान?
का में होता तो हम लिखते चकर, जैसे कलम है। और इल्म कैसे लिखते हैं उर्दू का? इल्म या इलम, जैसे चिलम बोल देते हैं। तो ये क में स्वर नहीं है, इसने कहा मेरे में है स्वर, मैं तेरी सहायता करूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ये है इसकी शैली। ये कमजोर होता है तो ऊपर चढ़ जाता है, जब भारी होता है तो नीचे। और ये कैसी भी तो जैसे ट्रेन लिखते हैं तो नीचे होता है, ट्रेन लिखते हैं तो नीचे कर देते हैं इसलिए। तो ट में है ही नहीं स्वर, सहायता करेगा नहीं करेगा उसकी? तो उसमें दो ऐसा होता है, ऐसे और ऐसे। हाँ तो पूरा 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 रोक रहा है अब तो ढंग से। अब तो पूरा ही आधार बन गया तिपाही की तरह। चलिए, तो तरिता में यहां पर त्रि धातु से हम जब त्रि आगे त्रिच प्रत्यय लाएंगे तो क्योंकि ये धातु पाठ में जब आप देखेंगे तो क्या लिखा है? उदात्त मिलेगी, अनुदात्त नहीं है ये, इसलिए इट आगम रुक नहीं पाएगा, अर्थात आएगा। और अब इसको गुण करेंगे हम री को, तो गुण में फिर वही शैली कि री के स्थान में जब भी अ हो या आ हो, अण प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो रेफ आकर जोड़ देते हैं। तो री को क्या गुण होगा? अर, तो बन गया तर। अब यहां पर जो है इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, ये तरिता, तरित्री, और तरित्री से फिर चेत्री के समान चेता, ऐसे ही तरिता हो गया। अब ये त्रिच का प्रकरण पूरा। अब अगला शब्द लेते हैं, और ये सब चेता के समान थे। ये सबसे मुख्य है इसमें चेता, तो वो यदि हमारा पक्का है, उसका अभ्यास यदि ठीक ठीक कर लिया है, तो ये अन्य शब्द आपको बिल्कुल भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे आपके लिए। आगे है फिर जयति। तो आज हम बनाएंगे जयति, और ये किस धातु का रूप है? जी जये, जय अर्थ में ये आती है। और किस लकार का रूप है ये? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या अर्थ बनेगा? वह जीतता है, विजय प्राप्त करता है। तो जी धातु पाठ का जो हमने शब्द लिया जी जये, पहले उसकी धातु संज्ञा भूवादयो धातवः। अब क्या इसमें इत संज्ञा का सूत्र कौन सा लगाएंगे रमिता? इत संज्ञा का सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? क्यों रेखा? धातु संज्ञा करने के बाद हम तुरंत इत संज्ञा के सूत्र लाते हैं नहीं? जैसे क्रिय धातु में यकार को हटाया, चिये चयने यकार की संज्ञा की, ऐसे ही यहां पर भी इत संज्ञा करेंगे। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? उपदेशे जनुनासिक इत। तो ये किसकी करेगा इत संज्ञा? हैं? जा की? जा अच है, ई की करेगा। और इस संज्ञा का परिणाम क्या निकलता है? लोप हो जाना। तो ई को हटना पड़ेगा, क्या बचेगा? जकार। बन जाएगा ये रूप जयति। तो नहीं होगी संज्ञा। क्यों नहीं होगी? ये अनुनासिक नहीं है, सीधा सा उत्तर है। उपदेशे अच अनुनासिकः इत, अनुनासिक अच की संज्ञा करता है वो, अर्थात ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे, ये नहीं है। और वहां क्या था? जहां भी हमने धातु संज्ञा वो इस संज्ञा की है, यदि कहीं पर भी हम इच की संज्ञा करेंगे, जैसे भज सेवायाम, तो जा में अ को हटाया था, तो वहां कैसे था वो? वहां इस तरह से था, ये ऐसे, और ये नहीं, इसके ऊपर नहीं था वो, भ के ऊपर। तो जो अनुनासिक अच होते हैं उनकी संज्ञा होती है, ये अनुनासिक नहीं है, तो इसलिए बच गया ये। ऐसे पता नहीं चलता है क्योंकि मेरे बताने से
तुम औरों को बताना, वो औरों को बताएगा, सारे में फैल जाएगी बात ये। ठीक है, एक दूसरे को बताते रहना सब ऐसे ही। ये दृश्य होता है ना, दिखता तो है। नहीं, अब दृश्य कर तो दिया ये, ऐसी लिख लिख के बता देना सबको। ऐसी होगी तो एक संज्ञा करनी पड़ेगी। हैं? अगर ऐसी विधि होगी तो एक संज्ञा करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी। अगर नहीं होगी, जैसे जी लिखा है तो नहीं होगी। ठीक है। तो इस संज्ञा यहाँ कोई नहीं होने वाले, केवल इसमें अनुबंध कोई भी नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, इसमें कोई भी अनुबंध नहीं है। भज सेवायाम में था अनुबंध, उसमें जा में अनुबंध था। तो अब सीधे धातु संज्ञा करने के बाद हम धातु के अधिकार में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और धातु के अधिकार में पहुंच करके हमें कौन से लकार का ये बनाना है, लट लकार का। तो सूत्र निकालेंगे उसमें जो लट लकार लाने वाला है धातु के अधिकार में, और वहां सूत्र आएगा तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में, चौथे कॉलम में है शायद, हाँ चौथे कॉलम में 123 संख्या पे देखो सूत्र 123 चौथे कॉलम में है। हाँ, वर्तमाने लट। और बहुत सरल अर्थ है इसका, वर्तमान काल में धातु ऊपर से आ रहा है, धातु से लट प्रत्यय होता है। ठीक है, तो लट प्रत्यय आ गया। अब लट में देखो अनुबंध है कि नहीं है? है। कितने हैं? एक है, दो हैं, तीन है, चार हैं, पांच हैं, कितने हैं? दो हैं इसमें। ये भी ऐसे है, हो गए दो। टकार दिख ही रहा है वैसे ही, हलंत्यम अंत में आ रहा है, तो बचेगा ही नहीं वैसे भी है। युद्ध में सेना की अगली टुकड़ी तो मारी जाती है, तो आगे बैठा है तो मरना ही है इसको, तो वैसे भी। और ल में और ये भी अनुनासिक है। इसको लगाते क्यों है अगर हटाना ही हैं? अनुबंधों के तो कई सारे प्रयोजन अब तक पीछे आ चुके हैं। जैसे भज धातु भागह बनाया था हमने, तो भागह में घय प्रत्यय किया था, और घय प्रत्यय में दो अनुबंध हैं, घकार और यकार, केवल अ बचता है उसका। तो यकार अनुबंध लगाने के कारण से भज धातु में वृद्धि हो पाई थी, घकार अनुबंध लगाने से भज धातु में जकार को गकार हुआ, ये हो ही नहीं पाते फिर। तो अनुबंधों से बहुत काम होते हैं, अनुबंध ये निष्प्रयोजन नहीं है। ठीक है, अब यहां आपने प्रश्न किया कि ये टकार क्यों लगाया, लगाया और हटाया। ये टित बन गया। अब ये प्रत्यय कैसा बन गया? टित। और टित लकार जब ये आत्मनेपद में आएंगे कभी, अभी तो हम परस्मै पद में ला रहे हैं, जब ये आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे इनके स्थान में त आताम झ था साथाम इत्यादि, और तिप्तस जी भी आएंगे, तो त आताम झ जब आएंगे तो वहां उनमें जो टी भाग होता है, टी भाग कहते हैं अंतिम अच, और उसके आगे कोई व्यंजन है तो वो भी आ जाएगा। क्या बोला मैंने? टी किसे कहते हैं? अंतिम अच। किसी भी शब्द में अंतिम अच, जितने भी अच हैं उसमें से अंतिम अच। अब उसके आगे मान लो कोई व्यंजन नहीं है, कोई हल नहीं है, तो वो अकेला अंतिम अच, उसका नाम टी होगा। और यदि उसमें अंत में कोई अन्य हल भी आ रहा है तो उसको मिला करके उसका नाम टी होगा। जैसे राजन, इसमें टी कितना है? ये पीछे भी मैंने कई बार पूछा है, राजन में टी कितना है? अन। और राम केवल अ, मकार क्यों? केवल अंतिम अच को पकड़ना है, उसके आगे कोई हल है तो लेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो त आताम झ, त में टी कितना है? और आताम में आम। तो ये जो टी है इसको ए बन जाता है, ए। तो क्या बन जाएगा? त का ते, और आताम का है? आम का ये कर दो ना, आत
आम आताम, आम को कर दिया ए आत ए आते। ये कब हो पाए, ये एकार कब हो पाया, ये टकार होने से, टित होने से। आ गया समझ में? हाँ, अचोन्त्यादि टी, तो टी संज्ञा करता है। इसने बताया कि टी किसको कहेंगे, लेकिन एकार करने वाला वो टित कह करके एकार करेगा। टित आत्मने पदा नाम टेरे सूत्र आएगा। तो हर अनुबंध का अपना अपना प्रयोजन होता है। तो क्या बचा इसका, ये बचा अनुबंध हटा करके हलंत्यम लगा देंगे और उपदेशे जननासिके, 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे यहां पर। और लोप करने वाला एक ही पर्याप्त है, या वहां भी 2-2 बार लगाएंगे, वो अकेला ही पर्याप्त है। तस्य लोप, तस्य में सब आ गए, जितनों की भी संज्ञा की गई एक ही बार में सब खत्म। सबका नाम लोप कर दिया, अदर्शनम लोप। अब जब भी लकार लाते हैं तो पीछे भी ये विषय उठाया था मैंने कि उसमें ये निर्णय कर लेते हैं कि ये लकार हम कर्ता में ला रहे हैं, कर्म में ला रहे हैं या भाव में ला। इन 3 में से एक अवश्य आपको चुनना होगा। सूत्र एक ही है तीनों अर्थों में लाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने हम मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि हम इसमें इस ट्रैक पे चल रहे हैं, क्योंकि आगे हम फिर वही सोच के कार्य करेंगे। आगे का हमें बताना पड़ेगा कौन से रास्ते पे आए हम, कर्ता वाले पे, भाव वाले पे या कर्म वाले पे, क्योंकि आगे आने वाले सूत्र उसी आधार पे हम पकड़ेंगे फिर कि किसको लें। वो सूत्र पूछेगा भाई कौन से वाले, कौन सी लाइन वाले हो आप, कौन से अर्थ को लेकर के चल रहे हो। वो देखेगा कि हाँ मेरी शर्तें यहाँ पूरी हो रही है तो अपना काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम किस में पकड़ें इसको, कर्ता में लें या भाव में लें या कर्म में लें, किस में लेके चलें? क्यों? हमें बनाना है जयति। अर्थ क्या है? जीतता है। तो जीतता है कौन? क्रिया का करने वाला। तो कर्ता को बोल रहा है ये वाक्य, ये शब्द। तो कर्ता अर्थ में तो लिया ही हमने, इसलिए अब जो लट लकार आया है ये कर्ता में हमने लिया है। और सूत्र एक ही है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। 3 अध्याय के 4 पाद में पहले ही कॉलम में है नीचे की ओर, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। इसमें निशान लगाते जाना जो जो सूत्र आते जाएं। इसने कहाँ लगा दिया निशान? रेखा ने किस पे लगा रही है निशान? 3 अध्याय का 4 पाद 69 संख्या पर सूत्र है, पहले कॉलम में बोला मैंने, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। ये एक ही सूत्र कर्ता में लाएंगे तब भी यही लगेगा, कर्म में लाएंगे तब भी यही लगेगा, भाव में लाएंगे तब भी यही लगेगा। पीछे बताया था ना मैंने एक बार कि एक व्यक्ति का एक ही पुत्र था। अब कोई अतिथि आया उसके परिवार में कि मैं आपकी संतानों को देखना चाहता हूं, जरा आप अपने बड़े पुत्र को बुलाइए। उसने कहा देवदत्त आजा, कि ये मेरा बड़ा पुत्र है। अब उसको वापस भेज दिया कि अब मझले वाले को बुलाइए। उसने कहा देवदत्त आजा, फिर वही आ गया, ये मेरा मझला पुत्र है। वो भी चला गया। अब आप अपने छोटे पुत्र को बुलाइए। फिर उसने कहा देवदत्त आजा, एक ही तो है वो, वही मझला है, वही छोटा है, वही बड़ा है। तो यहां भी कर्ता में लाएंगे तब भी यही सूत्र, कर्म में लाएंगे तब भी यही सूत्र, भाव में लाएंगे। अलग अलग नहीं है तीनों के सूत्र, एक नहीं तीनों काम कर दिए हैं, एक में ही तीनों घट रहे हैं। तो इस सूत्र से ये निर्णय हमने कर लिया कि हम कर्ता में लट लकार लाए हैं। ठीक है, अब कर्ता वाले ही कार्य यहां होने हैं सब आगे। तो लकार आने के बाद फिर क्या करते हैं लकार के स्थान में? तो उसी 4 पाद में, 3 अध्याय के 4 पाद में, जो दूसरे कॉलम में जहां 18 प्रत्यय गिने हुए हैं, जिनको कहते हैं हम तिंग, ये तो प्रसिद्ध हो गए ना आप लोगों के लिए। अब
तिप्तसजी सूत्र ये प्रसिद्ध हो गया है अब तो, और इसमें लस्य का अधिकार चलता है इस पूरे प्रकरण में। लस्य ये सब में आता जाएगा, तो ये सब में आकर के अर्थ को कैसे परिष्कृत करेगा कि लकार के स्थान में जो भी कुछ आगे हो रहा है ये लस्य षष्ठी है ना, लकार के स्थान में, तो यही लकार है ये, जिसको ये लस्य बता रहा है सूत्र, यही लकार है। और वहां ल में अ उच्चारण के लिए है ये, नहीं तो लस्य कैसे बनेगा। जैसे बालक का बनाते हैं हम बालकस्य, तो क में अ है तभी तो बालकस्य बना, तो ल में अ मानेंगे तब बनेगा लस्य, लेकिन यहां तो ल में अ है नहीं, तो उच्चारण के लिए है वो, वास्तविक नहीं है। तो अर्थ बनेगा लकार के स्थान में, ल के स्थान में नहीं, लकार के स्थान में। ल बोलने से दो वर्ण आ जाएंगे, लकार और अकार, तो लकार के स्थान में तिप्तसजी सूत्र आ गया। अब आगे क्या सब बताना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या होगा, है छटनी करने की प्रक्रिया सब पहले के ही समान है। पहले हम इनकी परस्मयी पद संज्ञा करते हैं, सारे प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। लह परस्मयी पदम, फिर तंगाना वात्मने पदम, उसमें से आधे निकाल लेता है कि आधे मुझे दे दे, तो आधे बचते हैं फिर लह परस्मयी पदम के पास में। तो इस तरह से प्रारंभ में जो आधे अर्ध भाग है इसका, तिप तस झी सिप थस थ मिब वस मस, यहां तक इनका नाम हो गया परस्मयी पद। और ता आताम झ से लेकर के महिंग तक इनका नाम हो गया आत्मनेपद। अब ये आपको निर्णय करना है कि आपको आत्मनेपद के प्रत्यय लाने हैं अथवा परस्मयी पद के प्रत्यय लाने हैं। तो कौन से लाने हैं? परस्मयी पद के लाने हैं। तो परस्मयी पद के लाने के लिए आपको परस्मयी पद का सूत्र लाना होगा, आत्मनेपद के लाने के लिए आत्मनेपद का सूत्र लाना होगा। और ये जो सूत्र आएगा उसे कहते हैं विधि सूत्र। पहले संज्ञा की हमने आत्मनेपद और परस्मयी पद, तो जब भी छटनी करते हैं बहुतों में से एक को निकालना हो तो वही विधि चलती है सदा, पहले संज्ञा फिर विधि, और फिर भी एक नहीं आ पाया तो फिर संज्ञा फिर विधि, ये क्रम चलता रहेगा। यहाँ कितने राउंड होंगे इसके, संज्ञा और विधि के? तो कितने होंगे, संख्या पूछते रहा हूं मैं। अच्छा 10 राउंड कर लें? 8 राउंड, 8 संज्ञा सूत्र 8 विधि सूत्र, तब एक आ पाएगा प्रत्यय तिप, क्योंकि 9 प्रत्यय हमारे पास। देखो पहले राउंड में क्या हो गया, 9 के 2 भाग हो गए, ये पहला राउंड समाप्त कुश्ती का। अब दूसरा राउंड, दूसरे राउंड में एक पकड़ लिया हमने प्रारंभ के 9 को। अब इनकी संज्ञा, तो इनकी संज्ञा क्या होगी, अब 3-3 की, 3-3 की संज्ञाएं रखेंगे। अब प्रथम 3 की प्रथम पुरुष, दूसरे 3 की मध्यम पुरुष, तीसरे 3 की उत्तम पुरुष। इसको बोलते हैं त्रिक, 3-3 का भाग, प्रथम त्रिक, द्वितीय त्रिक, तृतीय त्रिक। और संज्ञा करने वाला सूत्र तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा, प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो ये इसने संज्ञा कर दी। कौन सा राउंड चल रहा है, ध्यान रखना, ये दूसरा राउंड। अब इसने संज्ञा करके 3 नाम हमारे सामने रख दिए और चुनाव हम पर छोड़ दिया कि आप इनमें से चुनो कोई सा भी। लेकिन हम जब भी चुनेंगे सूत्र अवश्य लाएंगे, ऐसे चुनते नहीं। हमें कौन सा चुनना है इसमें, प्रथम मध्यम उत्तम, 3 में से क्या चुनना है, इसको देख लो पहले। ये ती कौन से त्रिक में आ रहा है, प्रथम में आ रहा है, तो प्रथम पुरुष का सूत्र आएगा, उसे कहेंगे विधि सूत्र। शेषे प्रथमः आ गया, यानी पहले संज्ञा फिर विधि, प्रथम पुरुष आ गया नहीं। अब प्रथम पुरुष आकर के हमारे सामने, अब 18 में से कितने रह गए प्रत्यय, 3 रह गए। अब तीसरा राउंड शुरू होगा जब तक एक ना आ जाए। अब यहां पर इन 3 में से एक एक का नाम रखेंगे अलग अलग। पहले का नाम एक वचन, दूसरे का, तीसरे का
और इसका फिर सूत्र आएगा संज्ञा करने वाला, ये तानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानी एकशः, एक एक करके। ये भी सूत्र वहीं पर है जहां ये प्रथम मध्यम उत्तम है। ठीक है, तो इसने ये संज्ञा कर दी। अब इनमें से हमें चुनाव करना है, किसको लाएंगे हम? प्रथम एक वचन को लाएंगे या द्विवचन को लाएंगे या बहुवचन को लाएंगे? किसको लाएंगे? एक वचन को। पुरुष तो हो गया निर्णय, अब तो वचन का निर्णय होना है। तो पुरुष क्यों उत्तर दिया तूने? पुरुष तो हो गया, अब वचन का निर्णय। राउंड कौन चल रहा है? थर्ड राउंड। तो वचन का निर्णय हो गया, लेकिन सूत्र लाना पड़ेगा ना। तो दो वचनों को लाने के लिए एक सूत्र और एक को लाने के लिए एक अलग सूत्र है। दो सूत्रों से तीनों आ जाते हैं। तो एक वचन द्विवचन लाने का एक ही सूत्र है, उसमें अलग अलग नहीं है। द्विएकयोर द्विवचनैक वचने। और बहुवचन लाने के लिए बहुषु बहुवचनम। तो द्विएकयोर द्विवचनैक वचने, ये विधि सूत्र आ गया और इससे एक वचन का प्रत्यय आ गया। कितने राउंड हो गए थे? अब चौथा राउंड चलेगा क्या? क्यों? जितनी मर्जी उतना कर लो। यह मर्जी नहीं चलेगी ऐसे। काम पूरा हो गया, लक्ष्य पर पहुंच गए, एक आ गया बस। तो अब इसके आगे आ गया, ये ल के स्थान में आ गया टिप। टिप का पकार हट ही जाएगा, अनुबंध है वो। तो जी और ती। तीसरे अध्याय के प्रत्यय जब भी करते हैं हम, ये कई बार बोल चुका हूं मैं, दो नामों में से एक नाम अवश्य होता है उस प्रत्यय का। वो दो नाम कौन से हैं? मोहन और सोहन जैसे होते हैं, सीता और गीता, ये कौन से नाम हैं? दो। ये जोड़ा है, सुख और दुख, शीत और उष्ण, भूख और प्यास। ऐसे ही जोड़ा कौन सा है? ये सार्वधातुक आर्ध धातुक। इनमें से एक नाम जरूर होगा। अब कौन सा होगा ये आप बताओ, क्योंकि सार्वधातुक तो बहुत सीमित है। तिंग और शित और शेष आर्धातुक। तो ये शेष में आ रहा है या तिंग और शित में आ रहा है? ये इनमें से कोई है? तिंग में आ तो गया, ये पहला ही है ये तो। अरे तिंग प्रारंभ ही यहीं से हो रहा है, तिप तस जी पहला ही है ये। तो क्या इसका नाम आर्धातुक होगा? नहीं हो सकता ना। अब यहां दो बातें हो गई हमारे सामने कि एक तो हम ये लटलकार कर्ता में लाए थे, दूसरा इसका नाम है सार्वधातुक। तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रत्यय कैसा है? कर्ता में आया हुआ सार्वधातुक, कर्तृवाची सार्वधातुक। हो गया कि नहीं? ये कर्ता को कहने के लिए आया है, ये लटलकार किसको कहने के लिए आया था? तो वही काम तो ये करेगा, इसी का तो है ये सारा प्रतिनिधि, वही काम करेगा ये। तो ये कर्तावाची सार्वधातुक है। और कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय जब किसी धातु के आगे तैयार बैठा हुआ हो, तो एक सामान्य सूत्र है कि वहां धातु से उत्तर शप प्रत्यय आ जाता है। निकालो सूत्र, ये तीसरे अध्याय का पहला पाद, तीसरा कॉलम, 68 संख्या पर। 3 1 68 मिल गया। कर्तरी शप। मैंने अर्थ क्या किया था? अभी दोबारा दोहराना। क्या बोला मैंने? कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते धातु से उत्तर शप प्रत्यय होता है। क्या ये पूरा अर्थ इस सूत्र से निकल रहा है? ऊपर से ले लिया। तो क्या लेना है ऊपर से? वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्या कमी रह गई थी? सार्वधातुक शब्द नहीं है इसमें, कर्ता तो है, कर्तावाची तो अर्थ निकल आया। धातु अधिकार आ रहा है, उसको भी लेंगे। धातु से उत्तर, ये भी अर्थ आ गया। शप ये इसमें लिखा ही है,
प्रत्यय ये पीछे से आ रहा है, प्रत्यय परस्य पहला ही सूत्र है तीसरे अध्याय का है, परस्य भी आ रहा है, परे होगा वो, लेकिन सार्वधातुक शब्द इसमें नहीं है, वो यहां ऊपर से ले लिया। कहां से? सार्वधातु के यक, यहां से यक को नहीं लेना है, केवल सार्वधातु के, जितनी आवश्यकता है उतना। अब सार्वधातु के में भी सप्तमी है और कर्तरी में भी सप्तमी है, दोनों को जोड़ देंगे। कर्ता वाची सार्वधातुक परे रहते, धातु पीछे से आ रहा है, धातु से उत्तर पंचमी है उसमें, और शप सूत्र में आ गया, शप, और प्रत्यय पीछे से आ रहा है, प्रत्यय परस्य आ रहा है, परे होता है। हो गया ना अर्थ? इसमें क्या रटना है आपको बताइए। देखो प्रत्यय परस्य ये तो आपको इतनी बार ये सब में आएंगे ही, ये तो बिल्कुल ही कॉमन हो चुके हैं, अब ये सब में पहुंचेंगे। ये जहां भी कोई सूत्र प्रत्यय करेगा 5वें अध्याय तक इनकी छलांग लगेगी, हैं? सब जगह ही जाने ही हैं, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। धातु का अधिकार जहां से प्रारंभ हुआ ये अध्याय के अंत तक जाना है, तीसरे अध्याय में, चौथे पांचवें में नहीं, केवल तीसरे में रहेगा ये, तो ये भी आना ही है। तो इस तरह से अर्थ बन जाते हैं। केवल एक सार्वधातुके का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ इतना अलग है बस, केवल, बाकी तो कॉमन है, चल रहा है पीछे से, सब में आ ही रहे हैं वो। तो सूत्र की शर्त पूरी हो गई यहां पर या नहीं? जैसा सूत्र कह रहा है वैसी ही स्थिति यहां है या नहीं है, या कमी है कोई? कर्ता वाची है, सार्वधातुक है, इसके परे रहते, धातु ये है, इससे उत्तर वो शब्द कर रहा है तो करेगा अब ये, तो इससे उत्तर करेंगे, इससे उत्तर नहीं, धातु से उत्तर। पंचमी किसमें है? धातु में, ये आ गया। अब इसमें अनुबंध जल्दी पकड़ लो, तुरंत ही एकदम अनुबंधों को देख लेते हैं। तो ये तो अनुबंध साफ दिखाई दे ही रहा है, पकार है, सबको पता लग गया होगा, तो हटेगा ही, अब बचेगा नहीं है, हलंते में बैठा हुआ है। अब रही ये शकार की बात। तो आदि में, प्रत्यय के आदि में जो जिन वर्णों की हम इत संज्ञा करते हैं उनके सूत्र कितने हैं? 3 सूत्र हैं। शह प्रत्यय से निकालो जल्दी इत संज्ञा का प्रकरण। अब ये प्रकरणों से बोला करूंगा मैं, तुरंत पहुंच जाया करो वहां पर। कहाँ है ये प्रकरण? तृतीय पाद का, हाँ, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में। तो इत संज्ञा के प्रकरण में शह प्रत्यय, ठीक है, एक, ये शकार को ले लिया इसने, होना आदि में चाहिए, प्रत्यय के आदि में। चुटू, इसने चवर्ग टवर्ग को ले लिया, ये भी प्रत्यय के आदि में। लशक्व तधिते, इसने लकार शकार और कवर्ग को ले लिया, यही प्रत्यय के आदि में। कौन सा लगेगा इन तीनों में से? फिर देखो, मूर्धन्य शकार का एक सूत्र, चवर्ग टवर्ग का एक सूत्र, लकार शकार कवर्ग का एक सूत्र, कौन सा लगेगा? यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है शब्द में? क्या है आदि में? इधर देखो ना, क्या है आदि में? शकार है, तो कौन सा लगेगा इसमें? लशक्व तद्धिते। ये श प्रत्यय को सोच रही होगी, मूर्धन्य नहीं है, ये तालव्य है। तो ल श देखो उसमें, लशक्व में ल श है तालव्य, लशक्व तद्धिते तीसरा वाला, उसको भी सूत्र ही नहीं मिले हैं। अब देखो रमता ने समझाया दूसरों को अब आ गई पकड़ में है, अब तो पकड़ में आ गई बात पूरी नहीं। तो इस सूत्र ने शकार की इत संज्ञा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ये प्रत्यय के आदि में आ गया। कहां से आ रहा है इसमें प्रत्यय और आदि? शह प्रत्यय से प्रत्यय से आ रहा है, और आदि कहां से आ रहा है? आदिर ईंटू डबह, यहां से आदि आ रहा है। अर्थ पूरा हो गया। तो क्या बचा इसका? क्या बचा? क्या बचा है? तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा क्या है? देखो कुछ भी नहीं बचा। कितनी बुद्धि तेज है इसकी। अच्छा, वर्ण कितने हैं इसमें? कौन कौन से? शकार और पकार। ये श में अ नहीं दिख रहा है। सकार और अकार होता नहीं, पातो हलंत हो गया था ना। हाँ हाँ, तो कितने वर्ण हैं टोटल? 2 ही तो हैं। टोटल सब कितने हैं मिला करके? शकार अकार पकार,
3 है, और 3 में हमने संज्ञा कितनों की है अभी तक? एक की। पकार की भी कर ली, शकार की भी कर ली, अकार की भी कर ली क्या? तो वो नहीं बचा, कह रही एक भी नहीं बचा, तो ये बच गया अ, जी अ ती। एक बात है वैसे, जो छात्र कम समझते हैं ना कभी कभी, वो कम समझ करके अधिक समझाने वालों के लिए, अधिक समझने वालों की बहुत सहायता करते हैं वो। जैसे इसने कम समझा, अब ये कम न समझती तो मैं इतना खोलता ही नहीं इसको, लेकिन इसके खोलने से आप लोगों को भी ज्यादा क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये भी आपकी उपकार करने वाली है। उपकारक है? हाँ, कई लोग बाधक मानते हैं, गलत है वो, क्योंकि हम लोग अभिमान कर लेते हैं, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, सब पकड़ लेती है, लेकिन जब विषय सामने आता है ना तो फिर हिलक जाते हैं उसमें। तो इस तरह से वर्णों का ध्यान रखा करो, किसमें कितने वर्ण हैं। वर्ण का तात्पर्य इकाई, एक एक अलग अलग, बिल्कुल, क्योंकि ये आकार ऐसा है ना, ये छिप जाता है, दिखता नहीं है। ये यहाँ लग रहा है इसमें है, कहीं दिख रहा है, इसका बिल्कुल स्वरूप नहीं दिख रहा है इसमें, है तो थोड़ा सा, कौन सा, देखो ये रेखा, ये इधर भी है, ये इसी की है। ये इसमें से अ हटा दें तो हम कैसे लिखते हैं? श को इतना ही तो लिखते हैं, फिर ये रेखा लिखते हैं कहीं? तो ये तो हर व्यंजन में दिखती है। हाँ, तो सब में ये अ घुसा हुआ है। 2 तरह के होते हैं व्यंजन भी, पर हमें तो नहीं दिखती। 2 तरह के होते हैं व्यंजन, जैसे जिनमें ये खड़ी रेखा होती है ना, ऐसी वाली ये, तो इनको जब हम हटाते हैं, जैसे मान लो अ निकालना है हमें इसमें, तो जिनमें खड़ी रेखा हो और आगे कुछ और भी हो अंश, तो हम केवल आगे का अंश हटा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और जिनमें आगे अंश न हो रेखा के आगे, इसमें है आगे कुछ और, तो इसको हटाएंगे केवल, इसमें से अ निकल गया। इसमें से ये नहीं हटाई, ये लाइन देखो हमने, इसमें है, लेकिन इसमें आगे का अंश आ रहा था, हैं? इसमें से क्या करेंगे? ये आगे का हटा देंगे, और इसी को ऐसे कर दें तो ये हटा देंगे, हो गया नहीं? एक और तरीका, ये 2 हो गए। ये सारे व्यंजन हम घटा के देख लेना, ये सब मैंने कर कर देखा है ना सारा, ये इसी में दिमाग लगा के, ये कोई सूत्र में नहीं लिखा हुआ है। ये एक और प्रकार के हैं, एक जैसे ये है, इसमें रेखा है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब एक तरीका इसका ये 3 प्रकार चलते हैं, लेकिन इन सब में र जो है ये बिल्कुल ही विशिष्ट है, ये विशिष्ट प्राणी है ये, क्योंकि रेफ को हमें अगर इस नियम से चले हम तो ऐसे ही तो लिखना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जाके बैठ जाता है तुरंत ही, ये नहीं मानता, ये टिकता ही नहीं यहाँ पे, इसका अलग है। बाकी सब ऐसे लिखेंगे, ये एका हो गया तो ऊपर भारी हो गया। ये इसी में है ये। अच्छा जी, वो डबल अक्षर होते हैं भाई डबल कोई भी नहीं होता है, वो तो अलग अलग वर्ण हो गए ना। टा के नीचे टा के नीचे एक और टा, तो ठीक है, उसमें क्या बात है। ये जब नीचे एक और आ गया है तो नीचे एक और आने वाला ये बता रहा है कि ऊपर वाले में स्वर नहीं है, वो स्वर नीचे वाले में आएगा, क्योंकि एक व्यंजन में एक ही स्वर होता है। एक म्यान में तलवारें कितनी आती हैं? ऐसा कोई व्यंजन किसी को मिला है आज तक जिसमें 2-2 स्वर आ जाएं? कोई शरीर ऐसा है जिसमें 2-2 जीवात्मा घुस जाएं? हाँ? एक शरीर में एक जीवात्मा, तो ऐसे ही यहाँ व्यंजनों का है। एक शरीर में असंख्य जीवात्मा रहती है? नहीं, गलत, वो अनुशयी आत्माएं होती हैं। उनको अनुशयी बोलते हैं। उनका अपना शरीर और है, एक और उनका अपना शरीर अलग से है। वहां फिर वही उत्तर के एक शरीर में एक आत्मा। वो अलग बात है कि एक शरीर को उन्होंने अपना मकान बना लिया, उसमें घुस गए हैं। हाँ, वो तेरे में आते हैं, हमारे पास तो कभी आया नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं, जब आएगा तो देखेंगे। तो ये हो गया जी अ ती। अब ये था सार्वधातुक, नाम रखा था हमने, और तीसरे अध्याय का प्रत्यय है ये। कौन से अध्याय का प्रत्यय है?
तो इसका भी एक नाम रखना पड़ेगा आपको। कौन सा रखोगे अब आप निर्णय करो। आर्ध धातु नाम रखें इसका या सार्ध धातु। देखो तिंग और शीत की पहचान जल्दी कर लिया करो। ये दो शब्द नहीं पकड़ मिलने आपको भी, तिंग और शीत। तिंग और शीत जहां भी हो तो क्या नाम होता है उनका? सार्ध धातु। क्या ये तिंग है? तिप्तस जी में आया कहीं ये 18 प्रत्ययों में? क्या ये शीत है? ये पित्त भी है, ये शीत भी है। इसमें पकार की संज्ञा हुई है तो पित्त भी है, शकार की संज्ञा हुई है तो शीत भी है। कैसे नहीं है? इसका अर्थ है आपने शीत का और पित्त का अर्थ ही नहीं समझा अभी। किसे कहते हैं शीत? आप बताओ अपने शब्दों में, अपनी भाषा में बोलो। शीत किसे कहते हैं? फिर बोलो। शकार की जिसमें संज्ञा होती हो। इसमें नहीं हुई थी क्या? ये शकार की संज्ञा नहीं की थी लशक को तथिते से, तो शीत है ये। तो क्या नाम होगा इसका? हाँ, अब थोड़ी इतनी बुद्धिहीन थोड़ी, अब आपकी बात में लग जाएगी ये। अब तो उसने पकड़ लिया। तो ये शीत है। शीत होने से इसका नाम होगा सार्वधातुक। इन दो के अतिरिक्त जो होते हैं वो होते हैं अर्धातुक। तिंग और शीत के अतिरिक्त जितने भी होंगे वो सब अर्धातुक कहलाएंगे। एक नाम होना अवश्य है तीसरे अध्याय के प्रत्ययों का। अब गुण करने वाला जो सूत्र आएगा उसके लिए तो चाहे सार्वधातुक प्रत्यय हो आगे या अर्धातुक हो, वो दोनों जगह लग जाता है। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, दोनों प्रकार के प्रत्यय ले लेता है वो। तो गुण का सूत्र आ गया यहाँ पर सार्वधातु कार्ध धातु। अच्छा, यहाँ पर इडागम होगा क्या? इसको हम पीछे चेता इत्यादि में इडागम की प्राप्ति दिखाई थी, फिर रोक लगाई उस पर। भविता में कर भी लिया हमने, तरिता में कर लिया। क्या ऐसे इडागम यहाँ भी होगा? इडागम कब होता है? आर्ध धातुक को। ये न तो ये है आर्ध धातुक, न ये है। इडागम तो होना ही नहीं है। फिर दूसरी शर्त और है उसकी, वल आदि भी होना चाहिए। वल आदि में होना चाहिए। इसके आदि में वल तो है तकारिये, लेकिन सार्वधातुक है ये। तो कितना नियमबद्ध काम चल रहा है सारा। तो इस तरह से यहां गुण करने वाला सूत्र आ गया सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। देख लो निकाल के 7वें अध्याय में तीसरे पाद में चौथे कॉलम में 84 संख्या पर। तीन वो 7 3 84 मिल गया। और ऊपर से मिदेर गुण कहीं दिख रहा है ऊपर, तो वहां से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। अंग संज्ञा कर लेंगे पहले, ध्यान रखना। अच्छा, जब भी हम उन 5 पादों में प्रवेश करने की हिम्मत भी करें कभी, तो अंग संज्ञा करके ही जाना चाहिए वहां। 5 पाद कौन से? छठे अध्याय का चौथा पाद और 7वें अध्याय के चारों। और ये हम 7वें अध्याय में ये सूत्र देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है अंग संज्ञा तो हमें करनी ही होगी। तो अंग संज्ञा करके यस्मात् प्रत्यय विधिशदादि प्रत्ययंगम सूत्र से यहां पर आ गए। तो अर्थ हो जाएगा अंगस्य, अंग को गुण होता है। कब होता है? ये सप्तमी का द्विवचन है। सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते। अंग क्या है? जी। प्रत्यय कौन सा परे है? सार्वधातुक शप। इसके परे रहते, इसको गुण होगा। और पीछे बताया था मैंने कि गुण जब करते हैं और किसी वर्ण का नाम न बताया जाए कि कौन से वर्ण को गुण होगा, जकार को होगा कि एकार को होगा या दोनों को होगा, तो वहां एको गुण वृद्धि, जो तीसरा सूत्र है पाणिनि का, ये परिभाषा पहुंच जाती है कि जहां अनिर्दिष्ट गुण वृद्धि हो। अनिर्दिष्ट का तात्पर्य बताया न जाएगा किसको करने हैं, कौन से वर्ण को, तो वहां एकह ये शब्द पहुंच जाता है। तो एकह आ गया। अब किसके पास में आ गया? सार्वधातु कार्ध धातु कयोः सूत्र के पास में।
अब सूत्र का अर्थ हो जाएगा इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। इगंत अंग को गुण होता है। तो इगंत अंग है ये। इगंत किसको कहते हैं? इक जिसके अंत में है, इगंत हो गया ये। अब फिर वही बात आ गई, पूरे को प्राप्त होने लगा, तो वहां पर फिर अलवंत्यस्य ऐसा लगा सकते हैं। या यूं भी कर सकते हैं कि अंगस्य एकः, लेकिन ऐसे बोलेंगे नहीं, वहां पर इगंतस्य अंगस्य ही बोलेंगे। ये दोनों तरह से अर्थ चलता है इसका। कोई सूत्र में जाएगा ये एक एकः शब्द, तो वहां अर्थ बनता है अंग के एक को, और कहीं अर्थ होगा इगंत अंग को। दोनों तरह से चलता है ये। जब इगंत अंग बोलेंगे तो अलवंत्य से बैठा हुआ है सहायता करने के लिए, वो अंतिम अल को ही गुण की प्राप्ति कराएगा। तो इस तरह से ई को गुण क्या करेंगे अब बताना पड़ेगा। अ ए ओ कौन सा आएगा? ए, जे बन गया। तो अदेंग गुण का उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, ये जयति। यहां अदेंग गुण की आवश्यकता हो गई। जब ये सूत्र गुण करने वाला आया तो प्रश्न उठा गुण किसे कहते हैं? इसने बता दिया अदेंग गुण, अ ए ओ को गुण कहते हैं। हो गया निर्णय। तो स्थानीय अंतरतम लगा करके जी के ई के स्थान में ए हो गया, जे अ ति। अब ये ए और ये अ, इन दोनों के बीच में कोई बाधा नहीं है, अत्यंत निकटता है, सन्निकर्ष। सन्निकर्ष होने से इस स्थिति का नाम होता है संहिता। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र से पहला सूत्र, परः सन्निकर्षः संहिता। प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र से पहला सूत्र, ये संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इससे हम संज्ञा करके छठे अध्याय में पहुंच जाएंगे, संहितायाम के अधिकार में। छठे अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र दूसरे कॉलम में संहितायाम, और उसके अधिकार में फिर सूत्र आएगा नीचे एचो यवा यावह। ये पीछे लग चुका है, एचो यवा यावह। एच के स्थान में आय अब आय आव। ये तो पक्के हो गए होंगे ना अब, तो मैं जल्दी बोल दिया करूंगा इनको अब, ठीक है। और कब होते हैं आदेश? ये एको यणचि से अची आ रहा है, अच परे रहते, ठीक है। तो अच परे है, ये अच परे है, तो ए के स्थान में क्या हो जाएगा? आय। तो क्या बन जाएगा? जय। और ये अ है, और आगे ती, क्या बन गया? मिलके हो गया काम पूरा, बन गया जयति। हो गई विजय। कौन सा आ रह गया? तो ये है, तो ये तैयार, इसमें जगह है, तो इसमें मिलाने में क्या है? ये तो व्यंजन का स्वभाव है। कोई व्यक्ति डूब रहा हो पानी में और उसके आसपास कोई हो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि डूबने वाला दूसरे को न पकड़े, हैं? पकड़ेगा ना। और किसको पकड़ेगा? जो नीचे डूब गया है वो, या जो तैर रहा है ऊपर को वो? तो ये तैर रहा है, ये जिंदा है, ये मरने को हो रहा है, किसको पकड़ेगा? बस तुरंत पकड़ लेगा, उसमें क्या करना है? ये तो अपने आप पकड़ ही लेगा उसको, उसकी जान निकल रही है तो श्वास तो यहीं से मिलेगी इसको। तो जयति। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी व्यंजन में स्वर न हो और स्वर उसके आगे बैठा हो। इससे एक और शिक्षा मिलती है हमें कि हमारे आसपास कोई दीन दुखी व्यक्ति है और हम संपन्न हैं, समर्थ हैं उसके दुख को दूर करने के लिए, तो क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए। अगर हम फिर भी बैठे हैं अलग समर्थ बने हुए और ये रो रहा है, चीख रहा है, हम बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हैं इसकी, तो ऐसा होता है इन शब्दों में कहीं, ये तुरंत करते हैं सहायता उसकी। ये स्वर का धर्म है। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ